हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लेसन ही पिसे कोणाची। इस लेसन का रीडिंग किया हुआ वीडियो अलग से है, प्लीज़ देखना। आज के वीडियो में हम इसे समझेंगे। एक मज़ेदार बात बताऊं, इस लेसन के लिए मैं खुद बत्तख से मिली और इस लेसन को समझते समय आप भी उन सारे बत्तख से मिलोगे। ठीक है, इस लेसन पे ध्यान देना, अच्छे से सुनना और समझना। देखिए, लेसन है ही पिसे कोणाची, यानी ये पंख जो है दो, ये किसके हैं। मीनू से घर शेतात होते। मीनू का घर खेत में था। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। वो खेळते खेळते घर से काफी दूर तक आई। तिला दोन पिसे दिसली। ये दो पंख उसे दिखाई दिए। तिने ती पिसे उचलली यानी ऐसे नीचे थे तो उसने उचलली। तिला ती पिसे खूप आवडली। उसे ये दो पंख बहुत अच्छे लगे, यानी मीनू को ये दो पंख बहुत अच्छे लगे। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। उसे रास्ते में एक मुर्गी दिखाई दी। मीनू को लगा ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। ये जो दो पंख है वो नक्कीच यानी पक्के से ये जो मुर्गी है उसके हो सकते हैं। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले। इसलिए उसने मुर्गी से पूछा, कोंबडी ताई ही पिसं तुझी आहेत का? कोंबडी ताई, दादा ऐसे जो शब्द होते हैं वो बड़ों को रिस्पेक्ट के लिए हम उपयोग में लाते हैं, तो इसने और प्यार से भी। तो मीनू ने पूछा कोंबड़ी से, कोंबड़ी ताई यानी मुर्गी को पूछा, कोंबड़ी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? ये दो पंख तुम्हारे हैं क्या? कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले। मुर्गी ने पंखों को निरखून यानी ध्यान से देखा। नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। नाही ग बाई, नहीं रे बाबा, जैसे हम हिंदी में नहीं रे बाबा यानी बाबा यानी कोई भी इंसान हो, लेकिन अगर हम नहीं रे बाबा हम बोलते हैं, बस वैसे ही मराठी में नाही ग बाई ही पिसं माझी नाहीत, यानी यहाँ पर ये मीनू है, लड़की है, तो उसे नाही ग बाई ऐसे कहा। नहीं रे बाबा, ये पंख मेरे नहीं, माझी नाहीत असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। ऐसे कहकर मुर्गी खुराड़ा यानी जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है, मुर्गी खाना, उसमें जाके बैठ गई। कोणाची आहेत बरं ही पिसं? किसके है ये पंख? या फिर किसके हो सकते हैं ये पंख? असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। ऐसे कहते हुए मीनू एक पेड़ के पास आई। तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। उसे पेड़ पर एक पांढऱ्या यानी सफेद और करड्या यानी ग्रे कलर का एक कबूतर दिखाई दिया। त्याला पाहून मीनूला वाटले, उसे देखकर मीनू को लगा याची तर नाही ती पिसं, इसके तो नहीं है पंख। तिने कबूतराला विचारले। उसने कबूतर को पूछा, कबूतर दादा ही पिसं तुझी आहेत का? कबूतर दादा ये पंख तुम्हारे हैं क्या? ये देखिए ऐसे पूछ रही है ना, ऐसे मीनू पूछ रही है, कबूतर दादा ये पंख तुम्हारे हैं क्या? कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। कबूतर ने भी कहा क्या? नाही ग बाई, नहीं रे बाबा, ये पंख मेरे नहीं है। कोणाची आहेत बरं ही पिसं? किसके है ये दो पंख? या विचारात मीनू पुढे निघाली। यह सोचते हुए मीनू आगे निकल आई। समोरून अपना पिसारा सावरत मोर येत होता। सामने से अपना पिसारा यानी ये जो मोर के पंख है ना, इतने सारे पंख है ना, हम उसे पिसारा कहते हैं। तो उस वो जो पिसारा है उसको संभालते हुए, सावरत यानी संभालते हुए, उसको अच्छे से ऐसे लहराते हुए वो आता है ना, अपने पंखों को संभालते हुए। तो सावरत मोर येत होता, मोर आ रहा था। त्याची ऐटदार चाल यानी उसकी जो चाल जो है वो ऐट में आता है, एक अपनी स्टाइल में आता है। आणि रंगी बेरंगी लांब सड़क पिसारा
और एकदम से कलरफुल लांब सड़क यानी ये लंबा सा पिसारा यानी उसके पंख खूप मोहक दिसत होता. बहुत ही सुंदर दिख रहा था. मोहक यानी एकदम दिल खुश करने वाला मोहक दिसत होता. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली. उसने अपने हाथ के पंख एकदम से फिर से ध्यान से देखे. ये पिसे नक्कीच मोराची नाहीत. उसे यकीन हो गया कि ये पंख पक्के से मोर के नहीं है. हे तिला जाणवले. ये उसे लगा यानी महसूस हुआ कि ये पंख मोर के तो नहीं हो सकते. तरीही तिने मोराला विचार. फिर भी उसने मोर से पूछा, अरे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत? अरे मोरा, ये पंख किसके हैं? हे तुला माहीत आहे का? ये तुम्हें मालूम है क्या? तुम जानते हो क्या ये पंख किसके हैं? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. मोर ने पंखों को ध्यान से देखा. निरीक्षण ध्यान से देखा. तो म्हणाला, ही तर बतकाची आहेत. ये देखिए. मोर ने कहा, ये पंख तो बतख के हैं. मीनूला खूप आनंद झाला. मीनू बहुत खुश हुई. तिने मोराला विचारले. उसने मोर से पूछा, मला बदक कुठे भेटेल? मुझे बतख कहाँ मिलेगा? या मैं कहाँ मिल सकती हूँ बतख से? मोराने बतकाचा पत्ता सांगितला. मोरने बतख का पत्ता बताया. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. उसे थैंक यू कहा और मीनू दौड़ते हुए नदी पर आई. नदी किनारे डाट झाड़ी होती. नदी के किनारे डाट झाड़ी यानी घनी झाड़ियाँ थी. तिने बतकाला हाक मारली. उसने बतख को आवाज दी. बदक झाड़ीतून बाहेर आले. ये देखो, बतख झाड़ीतून यानी झाड़ियों में से बाहर आए. देखो 3 बत्तख है हमसे मिलने आए हैं. मीनू ने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली. ये है मीनू ने यानी जो बेबी है लेसन में, उसने उसके हाथ में जो है पीस यानी पंख ऐसे पकड़े हैं. ये देखिए. आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत. मी तुला शोधत होते. ही घे तुझी पिसं. आणि और त्याला म्हणाली यानी इस बतख को कहा, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत. ये तुम्हारे पंख मुझे मिले हैं. मी तुला शोधत होते. मैं तुम्हें ढूंढ रही थी. अच्छा सुन रहे ये बतख, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी. ही घे तुझी पिसं. ये लो तुम्हारे पंख. बतकाला मीनूचे कौतुक वाटले. यानी बतख जो है वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. बतख मीनूला म्हणाले. बतख ने मीनू से कहा, मीनू, तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसं तुझ्या जवळच ठेव. एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. बतकाला यानी बतख को, मीनू, तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस. मीनू, तुम मेरे पंख देने के लिए इतनी दूर आई? हाँ. म्हणून इसलिए ही पिसं तुझ्या जवळच ठेव. इसलिए ये पंख तुम तुम्हारे पास ही रखो. एकदा पिसं गळून पडली यानी एक बार जब ये पंख गिर जाते हैं यानी उनके शरीर से निकल आते हैं कि ती पुन्हा जोडली जात नाही. फिर से वो जुड़ नहीं सकते. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली. तुम्हें ऐसे ही और भी अलग अलग पंख मिलते हैं. अगर कहीं पर सापडले यानी कहीं पे तुम्हें नज़र आते हैं या मिल जाते हैं तो तर ती तू संभालून ठेव. तो तुम उन्हें संभाल के रखना. जैसे हमारे पास अभी है ये बतख के पंख. हाँ.
ठीक है। मीनू आनंदाने घरी आली. मीनू खुश होके घर पे आई. तिने बत्तकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. उसने बत्तख ने दिए हुए पंख अपने नोटबुक में रखे. अब मैं आपको टर्की जो है, देखिए यहाँ पर एक पक्षी है, हाँ उसका पंख दिखाती हूँ. ये देखिए. थैंक यू.